दोस्तों आपके फेवरेट कैटेगरी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 90s का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें टेविस नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है। वो अपने ज्यादातर टाइम टैक्सी में ही बिताया करता था। टेविस की अगर जिंदगी के बारे में बात करें तो उसे अकेला रहना ही ज्यादा पसंद रहता है, क्योंकि उसे लोग ज्यादा पसंद नहीं है। उसके हिसाब से ये दुनिया बहुत बुरी और खराब होती है। ये सारी बातें उसे और भी परेशान तब करती है जब वो हर रोज टैक्सी चलाते वक्त रोड पर बदमाश लोग इनोसेंट लोगों को डिस्टर्ब करते हुए देखता है, दलालों को लड़कियां सप्लाई करते हुए देखता है। ये सब देखकर टेविस गॉड से हर बार बस एक ही विश करता है, एक दिन ऐसी बारिश हो जिसमें बुरे लोग मर जाए। लेकिन जल्दी सब कुछ बदलने वाला था। टेविस को एक लड़की मिलती है जिसे देखकर टेविस एक पल के लिए भूल जाता है कि वो कभी लड़कियों से हेट किया करता था, पर इस लड़की में उसे कुछ अलग महसूस होता है। इसके नाम बेट्सी रहता है। टेविस की नजर में बेट्सी बहुत ही प्योर और ब्यूटीफुल औरत होती है। टेविस बेट्सी को हर रोज दूर से अपने टैक्सी में बैठकर उसके ऑफिस के बाहर आकर देखता रहता था। बेट्सी एक वैलेंटाइन नाम के पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती है और बेट्सी की वजह से टेविस भी वैलेंटाइन को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेट्सी अगर किसी आदमी के लिए काम कर रही है तो वो आदमी जरूर अच्छा होगा। इसी बीच टेविस हिम्मत करके एक दिन सीधे बेट्सी से बात करने के लिए जाता है और वो सीधे बेट्सी को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर बेट्सी भी काफी इम्प्रेस होती है और फिर इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। पर वही दूसरी तरफ टेविस की नफरत बुरे लोगों के खिलाफ और भी बढ़ती जाती है। दरअसल एक रात टैक्सी चलाते वक्त उसके टैक्सी में एक 12 साल की बच्ची आकर अचानक बैठ जाती है और उसे जल्दी वहां से चलने को कहता है। इससे पहले टेविस कार चालू करता, एक आदमी वहां आकर टेविस की टैक्सी से उस बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है और टेविस इस मामले में कुछ नहीं कर पाता और ये बात उसे और परेशान करने लगती है। जिसके बाद इन सब से ध्यान हटाने के लिए टेविस बेट्सी के साथ टाइम बिताने का सोचती है और इसीलिए वो उसे एक थिएटर में लेकर जाता है जहां उसने काम करते वक्त सारे कपल्स को जाते देखा था। पर उसे नहीं पता था कि इस थिएटर में नॉटी अमेरिका दिखाई जाती है और इस बात से बेट्सी बुरा मान जाती है। उसे लगता है कि टेविस की सोच बहुत ही गंदी है और इस गलतफहमी की वजह से बेट्सी उससे दूर हो जाती है और बेट्सी के जाने के बाद टेविस खुद को और अकेला महसूस करने लगता है। और कुछ टाइम बाद टेविस सोच रहा होता है कि वो गलत था। बेट्सी भी बाकी घटिया औरतों की तरह ही निकली, जिस वजह से वो लड़कियों से और भी ज्यादा हेट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में टेविस जब टैक्सी चला रहा होता है तो उसे एक अजीब सी पैसेंजर मिलता है। वो उसे एक अपार्टमेंट के पास लेकर जाता है और उसे उसके साथ कुछ देर रुकने को कहता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी पर नजर रखनी होती है जो उसे चीट कर रहा था। और तभी वो टेविस से अपने दिल की बातें बताती है कि उसने अपनी बीवी से पूरी जिंदगी भर प्यार किया था और बदले में उसे बस धोखा ही मिला और अब उसका मन यही कर रहा है कि वो अपनी बीवी को गन से गोली मार दे। दोस्तों टेविस उस आदमी से कहता है कि गलती उस औरत के साथ साथ उस आदमी की भी है और टेविस अब आदमी को भी हेट करने लगता है। एक दिन वैलेंटाइन पॉलिटिशियन सडनली उसके टैक्सी में आकर बैठता है और टेविस सोचता है कि वैलेंटाइन बस अपने फायदे के लिए ही प्रेसिडेंट बनना चाहता है और अब टेविस प्रेसिडेंट वैलेंटाइन को मारने की कोशिश करता है और अगर टेविस से एक भी गलती हुई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब टेविस मौत से नहीं डरता। टेविस अब लोगों के अंदर इंसानियत फिर से लाने का कोशिश करता है और लोगों को एक हीरो की जरूरत थी जो कि लोगों के अंदर इंसानियत ला सके और हीरो बनने के लिए टेविस रेडी हो जाता है और इसीलिए वो 4 गन खरीदता है और टेविस उन गन के साथ अपना ट्रेनिंग शुरू कर देती है और टेविस की दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, वो है चेंज। और इस सोसाइटी को चेंज करने के लिए वो उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है जो उसकी टैक्सी में आकर बैठी थी। नेक्स्ट सीन में टेविस उस बच्ची से मिलने जाती है और उसके साथ मिलना इतना आसान नहीं रहता क्योंकि वो बच्ची दलालों की स्लेव रहती है, जिस वजह से टेविस को उससे मिलने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। फिर उस बच्ची से मिल के टेविस सीधा उसे कहता है कि वो उसके साथ कुछ गलत काम करने नहीं आया है, वो बस उसके साथ थोड़ी देर बातें करना चाहता है। टेविस को देख
देखकर वो बच्ची उसे बात करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो पहले इंसान था जो कि उससे सिर्फ बातें करने के लिए आया होता है। बात करते करते ट्रेविस को पता चलता है कि उसका नाम आयरिस है और उस रात वो नशे में थी और खुद को चोट पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वो आदमी उसे उसके साथ ले गया था और वो जब भी चाहे वो इस गलत काम को छोड़ सकती है, पर वो छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो अपने घर से भागकर आई थी और वो जिस जगह से आई थी उस जगह पर बहुत ही गरीबी है और उसके माँ बाप भी बहुत गरीब है। आयरिस की बातें सुनकर ट्रेविस समझ जाता है कि सारे दलाल लोगों ने मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके रखा है, तो वो आयरिस से किसी और जगह मिलने को कहता है, एक अच्छी जगह जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। ट्रेविस के कहने पर आयरिस उसके साथ रेस्टोरेंट में मिलने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ट्रेविस ने उसे जितनी इज्जत दी होती है उसे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी। पर रेस्टोरेंट में भी आयरिस ट्रेविस से दोबारा कहती है कि उसने पहले कहा था कि वो अपनी मन से ये सब कर रही है, वरना वो उसके साथ इस वक्त रेस्टोरेंट में नहीं बैठी होती। ट्रेविस उस बच्चे को समझाती है अभी तक उसे अपने मन का करने दिया जा रहा है क्योंकि वो इन लोगों का काम आ रहा है, वरना जिस दिन उसने अपने काम को छोड़ने का डिसाइड करेगा उस दिन वो लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रेविस की बातें सुनकर आयरिस को थोड़ा रियलाइज होता है कि ट्रेविस शायद सही कह रहा है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर वो ये सब बातें अपनी बॉयफ्रेंड को जाकर बताता है। अब वो ये काम छोड़ना चाहती है, तब उसका बॉयफ्रेंड जो कि उसका दलाल भी रहता है वो उसका फिर से ब्रेन वॉश कर देता है और उसके मन से इस काम को छोड़ने का ख्याल निकाल देता है। लेकिन ये बात ट्रेविस को पता नहीं रहती और वो अपनी सारी कमाई आयरिस को एक लेटर के साथ भेज देता है, क्योंकि वो जानता था आगे जो वो करने जा रहा था उस काम को पूरा करने के बाद वो नहीं बचने वाला। और फिर उसी दिन ट्रेविस वैलेंटाइन पॉलिटिशियन को मारने के लिए पूरी रेडी हो जाती है, वैलेंटाइन की रैली में पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो वैलेंटाइन को शूट करने वाला होता है उसके बॉडीगार्ड्स उसे देख लेते हैं, जिस वजह से ट्रेविस को वहां से भागना पड़ता है। और जब ट्रेविस को पता चलता है कि आयरिस अभी उन दलालों के पास है तो वो बिना वक्त गवाए निकल जाता है उसे आजाद करवाने के लिए। और ट्रेविस उस दलालों के एरिया में जाता है और फिर एक एक करके जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो सभी को मार देता है और इन सब में उसे बहुत गोली लगती है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वहां आ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए कोमा में चली जाती है और जितने दिनों तक वो कोमा में था उतने दिनों में लोग उसके इस काम की वजह से उसे हीरो बना देते हैं और लोगों की सपोर्ट की वजह से पुलिस ट्रेविस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। इसी बीच आयरिस की फादर भी उसे एक लेटर लिखती है जिसमें वो आयरिस को उनके पास वापस पहुंचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में टैक्सी चलाते वक्त बेट्सी उसके टैक्सी में आकर बैठता है। बेट्सी ट्रेविस के काम के लिए उसे थैंक यू कहती है और मूवी यहीं पर ही द एंड हो जाता है।